अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इन दो क्वेश्चंस में बेसिकली हमें ये टेबल्स कंप्लीट करने हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन इन सब से पहले हम कुछ बुनियादी बातें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सीख लेते हैं और 90 से लेस वाले जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ हम पहले से ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस और टेंजेंट। दीज आर द थ्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो फंक्शंस हैं ये आपकी राइट ट्रायंगल की रेशियोज होती हैं। जैसे लेट्स से दिस इज ओवर राइट ट्रायंगल, ये आपके पास 90 का एंगल है। जस्ट इमेजिन कि ये आपके पास एंगल थीटा नाम दिया हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट से साइड्स के नेम्स होते हैं। जैसे जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड है इसे हाइपोटेनियस कहा जाता है। ये जो एंगल थीटा के सामने वाली साइड है इसे ऑपोजिट साइड कहा जाता है। और ये जो एंगल थीटा के साथ वाली ये साइड है दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब आपके जो साइन थीटा है ये इक्वल होता है ओ ओवर एच, यानी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। कोस इक्वल होता है जी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, यानी ए ओवर एच। टेंजेंट इक्वल होता है, टेंजेंट बेसिकली साइन और कोस की रेशो होती है। आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस। ठीक है, सो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे या यहाँ से देख लें, दिस इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ओ ओवर ए। इसी तरह फिर इन तीनों फंक्शंस के कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, जो कि एच ओवर ए के इक्वल होगा, सॉरी एच ओवर ओ के। कोस का रेसिप्रोकल को हम कहते हैं सीकेंट थीटा, दिस इज एच ओवर ए। ये ए ओवर एच था, ये एच ओवर ए। इसी तरह फिर टेंजेंट के रेसिप्रोकल फंक्शन को कोटेंजेंट थीटा कहा जाता है या कोड थीटा कहा जाता है, दिस इज इक्वल टू ए ओवर ओ। ठीक है, चलिए अब ज़रा हम इन फंक्शंस की वैल्यूज़ देख लेते हैं 90 से लेस एंगल के लिए। ठीक है, यानी ये जो थीटा आपके इसका डिफरेंट केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ये जो आपका एंगल थीटा आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ 30 डिग्री। ठीक है, जब ये एंगल थीटा 30 डिग्री होगा तो ज्योमेट्री ये कहती है कि आपकी जो अपोजिट साइड है दिस वन, और ये जो आपकी हाइपोटेनियस साइड है इसकी लेंथ अपोजिट के डबल हो जाएगी। यानी अगर आप अपोजिट को 1 लेते हैं तो आपका हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा, इसको 2 ले रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो हम ज़रा 1 और 2 को लेके चलते हैं। अब 1 और 2 तो हमने यहाँ से देख लिया। अब थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको विच स्टेट्स दैट हाइपोटेनियस का स्केयर यानी एच स्केयर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्केयर प्लस एडजेसेंट स्केयर। तो आपके पास ऑपोजिट की और हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ लगा दें 2 एंड 1, 2 स्केयर 4 बन जाएगा, 1 स्केयर 1 प्लस ए स्केयर, 1 इस तरफ आके 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो ए स्केयर की वैल्यू 3 बनी। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई के रूट 3। तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ की मदद से 30 डिग्री पर या फिर रेडियन में देखें तो π/6 पे वैल्यूज़ अपने फंक्शंस की फाइंड कर सकते हैं। साइन की रेशियोज अभी हमने देखी थी ऊपर, हमारे पास होती है जी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये बनेगी इस मुताबिक, फिर ऑपोजिट आपका 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, राइट। कोस की अभी हमने जो वैल्यूज़ देखी थी वो थी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस 2 है। और टेंजेंट की वैल्यू अभी हमने ऊपर जो रेशियोज इसकी देखी थी वो क्या थी हमारे पास, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ओ ओवर ए। तो ओ इस केस में 1 है, ए की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट 3 फाइंड की है, तो टेंजेंट एट 30 डिग्री या फिर π/6 इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये था 30 डिग्री के लिए साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यूज़। इसी तरह अगर आप अपने थीटा को इमेजिन करते हैं 45 डिग्री इस थीटा को, तो ज्योमेट्री कहती है कि आपके ऑपोजिट की और एडजेसेंट की लेंथ बराबर हो जाती है। कब? जब ये एंगल आपका 45 डिग्री का होगा। तो ओ भी 1 हो हम ले रहे हैं, ए भी 1 ले रहे हैं। ठीक है, ओ भी 1 आ गया, ए भी 1 आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए थर्ड साइड की लेंथ हम मालूम कर सकते हैं, विच इज़ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर।
तो ऑपोजिट और एडजेसेंट 1 1 है, तो वैल्यूज़ पुट की, एच स्केयर आ गया 2 के इक्वल, यहाँ से स्केयर रूट लें तो एच की वैल्यू प्लस का स्केयर रूट 2, नेगेटिव हम कंसिडर नहीं करेंगे चूँकि लेंथ है। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं ओ, ए एंड एच। अब आप साइन कोस और टेन की वैल्यू 45 पे या फिर रेडियन में देखें तो π/4 पे फाइंड कर सकते हैं। साइन की रेशोज़ हमारे पास अभी हमने ऊपर देखी थी, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, ऑपोजिट 1 है, हाइपोटेनियस है स्केयर रूट 2, तो 1 ओवर स्केयर रूट 2। कोस की वैल्यू थी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट भी 1 है एंड हाइपोटेनियस इज स्केयर रूट 2, ठीक है। और टेंजेंट की वैल्यू इन दोनों की रेशो होती है, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट थी, ठीक है। डिवाइड करेंगे ना साइन और कोस को तो भी यही बनेगा। तो खैर ये दोनों 1 1 है, तो टेन एट π/4 इज़ 1, ओके। इसी तरह से अब अगर आप अपने एंगल को 60 डिग्री कंसिडर करते हैं, देखें आप ये बात जानते होंगे कि आपकी जो राइट ट्राइंगल है या इवन कोई भी ट्राइंगल है, उसके इनर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दिस वन इज़ 90। आप अगर इसको लेट से 60 कंसिडर करते हैं अपने थीटा को, तो ये पीछे 30 होगा, तभी पूरे होंगे ना। तो 30 के लिए तो हम ऑलरेडी काम कर चुके हुए हैं। फर्स्ट केस में हमने कहा था कि ऑपोजिट 1 होगा, हाइपोटेनियस 2 होगा। तो अगर आप 30 इसको ले रहे हैं, 30 इस एंगल को ले रहे हैं, तो ये साइड ऑपोजिट बनेगी, ऐसा ही है। तो ऑपोजिट हमने क्या कहा था उस केस में, कहाँ पर गया, ऑपोजिट की वैल्यू हमने 1 कही थी 30 के केस में, ठीक है। लेकिन अब आपके पास वो चीज़ एडजेसेंट का काम करेगी, ऐसे ही है ना। तो इसलिए एडजेसेंट जो है वो आपका हाफ होगा हाइपोटेनियस से, जब आप एंगल 60 डिग्री लेंगे। 60 डिग्री के केस में आपके पास जो आपका ऑपोजिट साइड है वो ये वाली बन रही है 60 के केस में। अगर आप इसको 60 लेके चलते हैं तो एडजेसेंट ये वाली साइड बन रही है एंड दिस इज़ हाइपोटेनियस, ठीक है। तो खैर इस केस में आपके पास जो लेंथ्स हैं इनकी वो मैंने लिख दी हैं, हाइपोटेनियस आपका डबल होगा एडजेसेंट के, ठीक है। वैसे ये कोई लुक इसकी लग नहीं रही 60 डिग्री, मैं प्रॉपर से ज़रा ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, ओके। तो 60 डिग्री जब आपके पास होगा तो ये लेंथ कुछ इस तरह से होगी। हाँ जी, अब आप कह सकते हैं कि दिस इज़ 60 डिग्री थीटा, दिस इज़ 90 डिग्री। और अब आपके पास ये एडजेसेंट साइड अगर हम 1 ले रहे हैं ना, तो हाइपोटेनियस आपके पास 2 होगा। ऑपोजिट हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने किया हुआ है। एच स्केयर इज इक्वल टू ओ स्केयर प्लस ए स्केयर। एच की वैल्यू 2 है, 2 पुट की, ए की वैल्यू 1 है, 1 लगा दी, तो ओ स्केयर की वैल्यू 4 - 1 3, और यहाँ से स्केयर रूट लेने से ऑपोजिट साइड की लेंथ हमारे पास आ गई स्केयर रूट 3, ठीक है। अब आप तीनों वैल्यूज़ देख सकते हैं यहाँ से। साइन की रेशोज़ आपने अभी देखा था कि हमारे पास ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस होती है, तो ऑपोजिट हमारे पास है जी स्केयर रूट 3, हाइपोटेनियस था 2, तो स्केयर रूट 3/2 आ गया। साइन 60, ये साइन π/3। इसी तरह कोस की जो रेशोज़ हमने देखी थी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, एडजेसेंट 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, तो दिस इज़ 1/2। टेंजेंट की रेशोज़ होती हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट हमारे पास था स्केयर रूट 3, और एडजेसेंट जो आपको इधर नज़र आ रहा है दिस इज़ 1, ठीक है। तो ये स्केयर रूट 3/1 या फिर सिंपली स्केयर रूट 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमने अभी तक कवर किए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री सॉरी। अब जस्ट इमेजिन कि आपके पास थीटा एंगल जो 0 डिग्री है। पहले मैं ज़रा यहाँ पर आपको ट्रायंगल बनाकर दिखा दूँ। लेट्स से दिस इज ओवर राइट ट्रायंगल, ओके ओके। सो दिस वन इज़ द एंगल थीटा। देखिए अगर ये थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब है रोटेशन इसमें नहीं हो रही, ये ऑपोजिट साइड है, दिस इज़ ओवर हाइपोटेनियस एंड दिस इज़ एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट और हाइपोटेनियस जो हैं ये ओवरलैप कर रही हैं, इनके दरमियान कोई रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन। तो इस केस में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो ऑपोजिट साइड होगी वो ख़त्म हो जाएगी जब आपके ये दो लाइंस ओवरलैप करेंगी।
तो ऑपोजिट साइड इस केस में 0 हो जाएगी। इनको हम कंसिडर कर सकते हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, जो भी लेंगे इक्वल रहेंगे। तो एच भी 1 है, ए भी 1 है, ऑपोजिट साइड जो है वो हमने 0 ले ली हुई है। ठीक है, ले नहीं ली, बल्कि जब थीटा 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इस हिसाब से फिर वैल्यूज़ देख लें। साइन की रेशियोज होती है ना ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि ऑपोजिट 0 है तो 0/1 इज़ 0, साइन 0 0 होगा। कोस 0 कोस की होती है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट हमारे पास है जी 1 इस केस में, और हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर आप इस केस में देखें तो वो भी 1 है। सॉरी, दिस इज़ नॉट इन्फिनिटी, इसका आंसर भी आपके पास 1 बनेगा। तो कोस 0 का आंसर जो है वो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एडजेसेंट भी 1 है, हाइपोटेनियस साइड की लेंथ भी 1 है, तो दोनों की रेशियो 1 आएगी। टेंजेंट 0 की अगर बात की जाए तो वो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होती है, तो चूंकि ऑपोजिट 0 है तो इस वजह से फिर एडजेसेंट 1 है, 2 जो भी लेने तो आंसर 0 आएगा, टेन 0 भी 0 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको 90 कंसिडर करते हैं, चलिए यहीं से देख लेते हैं, अपने इस थीटा को 90 कंसिडर कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी 90 का है, ये भी 90 होगा तो 180 हो जाएगा, ये वाला चीज़ ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, ये वाला जो एंगल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो नीचे से एडजेसेंट साइड रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल आप 90 पे लेके आते हैं, ये ऑलरेडी 90 का था, तो ये हाइपोटेनियस और ऑपोजिट्स जो हैं ये ओवरलैप कर जाएंगी, इनकी रोटेशन ख़त्म हो जाएगी। इनकी रोटेशन के ख़त्म होने से आपकी एडजेसेंट साइड 0 हो जाएगी, बाकी के ओवरलैप करेंगी, आप उनको 1 कंसिडर कर लें, 2 कर लें, जैसे भी आपको आसानी लगे। तो हम 1 1 लेके चल रहे हैं, इस मुताबिक फिर साइन 0 ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, ऑपोजिट क्या है 1 है, हाइपोटेनियस भी 1 है, तो रेशो 1 आ गई। ठीक है, कोस, सॉरी ये एंगल में थोड़ा सा मेरे शायद 90 डिग्री लिखना चाहिए था, ये 0 लिखा हुआ है, तीनों 90 डिग्रीज पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फिर आगे देखें, कोस 90 एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो एडजेसेंट 0 है, हाइपोटेनियस 1 है, तो 0/1 इज 0। इसी तरह टेंजेंट 90 को देखा जाए, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट 1 एडजेसेंट 0, तो 1/0 इज अनडिफाइंड। तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, 0 पे देखी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब हम कुछ 90 से बड़े एंगल्स की बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, लेकिन उससे पहले हम एक दो चीज़ें छोटी छोटी और सीख लें। ये हमारे पास होता है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज़ 4। आप स्टार्ट करते हैं हमेशा अपने एक्स एक्सिस से, रेफरेंस उसको लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास 0 डिग्री होगा, इसको रोटेट करके यहाँ पे आएंगे तो दिस वन इज़ π/2, या फिर डिग्रीज में देखना है तो 90 डिग्रीज, रोटेट वंस अगेन यहाँ पर आएंगे तो दिस इज़ पाई या 180 डिग्री, वंस अगेन आप रोटेशन देंगे तो यहाँ पर आकर बनता है 270 डिग्रीज या फिर 3π/2 रेडियंस। अगेन रोटेट करेंगे तो ये बनेगा 2π या फिर 360 डिग्रीज। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 90 डिग्री तक तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। 90 से लेकर 180 तक साइन और इसका रेसिप्रोकल विच इज़ कोसिकेंट, ये तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कोस नेगेटिव होगा, सीकेंट नेगेटिव होगा, टेंजेंट और कोट चारों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो इसमें टेन और कोट यानी टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए यानी 270 से लेकर 360 डिग्रीज तक, तो इस एंगल के दरमियान कोस और सीकेंट पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सब नेगेटिव देते हैं। इतना मुश्किल नहीं है याद रखना, इसको आसान है, आप इसको लिख सकते हैं ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव। इसको याद रखने के कई एक तरीके हैं, आप ये कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। खैर प्रैक्टिस से चीज़ें फिर आपको आ जाया करेंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से एक और 2-3 बातें आप नोट कर लें कि साइन जो है ना वो एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 रहेगा। 0 पे 0 तो अभी हमने देख लिया,
180 पे भी हम देख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, 180 पर भी ये ज़ीरो होगा। फिर दोबारा इधर आएंगे 2 पाई पर भी ज़ीरो होगा। फिर दोबारा इधर आएंगे 3 पाई बनेगा, यानी पाई के मल्टीपल्स। यहाँ पर क्या था, ज़ीरो था, 180 डिग्री यानी पाई। दोबारा फिर यहाँ पर गए 2 पाई, फिर आएंगे 3 पाई, फिर 4 पाई। तो जितने भी मल्टीपल है ना इसके, इंटीजर्स मल्टीपल, यानी साइन एन पाई, एन आप कोई भी इंटीजर रख लें, 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें, आप इसको कोई नेगेटिव में रख लें, तो सब के लिए ये ज़ीरो होगा। इन जनरल हम कह सकते हैं कि साइन एक्स एक्सिस पे हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। और कोस जो है वो वाई एक्सिस पे ज़ीरो होता है, यानी दिस वन π/2, ये 3 π/2, 5 π/2, फिर नीचे आएंगे 7 π/2। इसी तरीके से जो भी इसके π/2 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पर π/2 का मल्टीपल था 1, यहाँ पर हो गया 3, ऊपर जाएंगे 5 हो जाएगा, फिर नीचे आएंगे 7 हो जाएगा। तो ये π/2 के जितने भी इंटीजर्स मल्टीपल हैं उन पे कोस आपका ज़ीरो होता है। कोस 90 ज़ीरो था, अभी हमने ऊपर ट्राइंगल की मदद से देख लिया था ना। तो ये इस तरह से काम करते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि साइन वाई एक्सिस पे क्या बिहेवियर शो करता है और कोस एक्स एक्सिस पे क्या करता है। ये भी याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, और बल्कि प्रूव करना भी कोई मुश्किल नहीं है। साइन जो है वो वाई एक्सिस पर अगर देखा जाए तो ऊपर वाली तरफ 1 वैल्यू देगा, साइन 91 होता है। फिर दोबारा आप इधर आएंगे तो वो बनेगा 5 π/2, वो भी 1 होगा। नीचे वाली तरफ -1 देगा, ठीक है, नीचे वाली तरफ हमारे पास -1 देगा। साइन 270 -1 है। फिर दोबारा इधर आएंगे, साइन 7 π/2 बनेगा, वो भी -1 होगा। इसी तरह से कोस की बात की जाए तो कोस हमने वाई एक्सिस पे तो कह दिया, वर्टिकल एक्सिस पे ज़ीरो होता है, बट एक्स एक्सिस पे क्या होता है, सेम बिहेवियर इसका भी। आप जब राइट साइड पे जाएंगे तो कोस वैल्यू 1 देगा, यानी कोस 0 1 है, कोस 2 पाई 1 है, कोस 4 पाई 1 है, कोस 6 पाई 1 है, जब इवन मल्टीपल आ जाए। तो जब आप कोस को इस तरफ करेंगे लेफ्ट साइड पे, यानी पाई पे, तो -1 देगा, कोस पाई -1 है। फिर दोबारा इधर 3 पाई आएगा, वो -1 होगा, 5 पाई आ जाएगा, वो -1, 7 पाई एंड सो, ठीक है। तो याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब कुछ और बातें देख लें। साइन जो है ना, आपने ये देखा होगा कि दिस इज़ एन ओड फंक्शन। साइन में -x लगाएं तो ये -sin x के इक्वल होता है। ग्राफिकली भी आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली बिहेवियर इसका ये है कि डोमेन को नेगेटिव में लगाने से फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, और इसी तरह इसका रेसिप्रोकल भी, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी माइनस बाहर उसमें आ जाता है, यानी वो भी एक ओड फंक्शन है। कोस के एंगल में माइनस लगाएं तो वो ख़त्म हो जाता है, यानी कोस -x पर और x पर सेम वैल्यू देगा। दिस इज़ एन इवन फंक्शन। टेंजेंट भी साइन की तरह -x पर आपके फंक्शन को नेगेटिव कर देता है, यानी -tan कर देता है, और इसका रेसिप्रोकल का भी सेम बिहेवियर है। कोस के रेसिप्रोकल का भी कोस वाला ही बिहेवियर है, यानी वो भी एक इवन फंक्शन है। तो ये छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज़ कह लें, ये हमने आगे जाकर अभी यूज़ करनी है, ठीक है। चलिए, अब मैं आता हूँ पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्योंकि उसमें हमारे पास जो एंगल है वो <90 है, और <90 ऑलरेडी हम अभी ऊपर देख चुके हुए हैं, ऐसे ही है ना। अब -π/3 से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं साइन -π/3 करता हूँ ना, तो ये माइनस समझ लें बाहर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर एंड साइन π/3, ठीक है। अब इसने चूँकि रेडियंस में लिए हुए हैं, हमने शायद डिग्री में देखी थी, रेडियन में भी वैसे देखी थी, तो ये फाइंड करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। तो साइन से हम स्टार्ट करते हैं। 3π/2 होता है 270, और अभी मैंने आपको बताया कि साइन आपका 270 पे क्या वैल्यू देता है, यहाँ पर ये -1 देता है। यही अगर ऊपर 90 पे होता तो 1 देना था, ठीक है, -1। और एक माइनस ये भी लगा हुआ, इसने भी बाहर आना है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास फिर वैल्यू क्या बनती है इसकी, +1 बनेगी, क्योंकि एक माइनस ये और एक साइन 270 पे वैल्यू हमें देता ही -1 है। इसी तरह साइन π/3, इस माइनस से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बाहर लिख लेना है। तो जस्ट फाइंड करें साइन π/3। साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, जो कि था √3/2, और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया π/6 30 डिग्री,
तो साइन 30 डिग्री हमने कैलकुलेट किया था 1/2 था, और ये वाला माइनस एज इट इज़ साइन के लिए आ गया। साइन π/4 जो भी हमने वैल्यूएट किया था विच इज़ 1/√2, और इसमें नेगेटिव नहीं है तो ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है, 1/√2 आ जाएगा। इसको ज़रा बाद में देखते हैं। ये जो आपके पास 5π/6 है, 5π/6 को वैसे अगर आप कैलकुलेट करें तो ये क्या बनता है, 5 होता है ना 180 के इक्वल, तो 5 × 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कैलकुलेट मल्टीप्लाई करें कैंसिल आउट होगा 30, 150 डिग्री, तो ये आपके पास बनता है जी, यस 150 ही बन रहा है मेरे ख्याल में, यस 150 बनता है। तो खैर इसको हम बाद में देख लेते हैं, इसको छोड़ दें अभी के लिए। तो अभी आप वापस आ जाएं कोज पे। आप देखें ना कोज नेगेटिव पे आपके पास क्या करता है जी, नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, यानी कोज -θ इक्वल होगा कोस थीटा के, कोस थीटा पे भी वही वैल्यू देता है, -θ पे भी सेम वैल्यू दे रहा होता है, ठीक हो गया। तो ऑलराइट, अच्छा जी 3π/2 का मतलब है 270, और ये आता है वाई एक्सिस पे। मैंने कहा था कि कोस वाई एक्सिस पे हमेशा 0 होगा, तो कोस 3π/2 इज़ 0। कोस -π/3, माइनस की टेंशन लेनी, माइनस ख़त्म है, कोस π/3 देखें बस, यानी कोस 60, कोस 60 अभी हमने ऊपर वैल्यूएट की हैं वैल्यूज इसकी, दिस इज़ 1/2, एंड कोस 30 इज √3/2। ये ऑलरेडी हम अभी उसकी मदद से ट्रायंगल की मदद से फाइंड कर चुके हुए हैं। 5/4 की भी हमने कर ली थी जो कि सेम है साइन के, साइन की भी 1/√2 थी, ये भी 1/√2 होगी। टेन की वैल्यू सिंपल है फाइंड करना, इन दोनों को आप क्या करते रहें, डिवाइड कर दें, ठीक है, 1/0, तो ये आ जाएगा अनडिफाइन। अच्छा उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो अनडिफाइन आए ना आपने UND लिख देना है, तो हम UND लिख देते हैं, ठीक है, UND मतलब अनडिफाइन। इनको दोनों को डिवाइड करें, साइन ओवर कॉस होता है ना टेन आपका, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का √3 बचेगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो 1 सेकेंड 2 कैंसिल, अब -1/√3 बचेगा, ठीक है ना, चूंकि 1 ऊपर था, इस केस में 1 नीचे था, तो फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखें तो वो ज़रूरत नहीं है लिखने की। ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये कट के 1 बन जाएगा। अब कोट के लिए आप इसको अपोजिट कर लें, दिस इज़ अनडिफाइन है तो 1/∞ 0 हो जाएगा, वेरी सिंपल, 1 की फॉर्म में लिख देना आपने, उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है। दिस इज़ नेगेटिव का √3, इसको आप लिख लें माइनस का 1/√3, सिंपल। इसी तरह ये चूंकि -1 है तो इसको आप सिंपली माइनस का √3 लिख लें। दिस इज़ 1 है तो टेन और कोट रेसिप्रोकल है ना, तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। सीकेंट और कोज इनको आपने देखना है, सीकेंट आपके पास था, सॉरी ये कोज आपके पास था 0, तो सीकेंट होगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो UND आ जाएगा। उसके बाद आ जाए 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करें 2 ऊपर चला जाएगा, ये है √3/2, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 बन जाएगा, सीकेंट π/6 पे, ठीक है ना। इस तरह फिर ये क्या है जी, √1/√2, तो ये आ जाएगा √2, राइट। इसी तरह से साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, ये 1 है, इसको जरा डिनोमिनेटर में लिखें 1/1, आंसर 1 आ जाएगा। ये है -√3/2, इसको उल्टा दें, ऑपोजिट करें, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा -2/√3, ठीक है। इसी तरह से इसको ऑपोजिट करें तो ये -2 बन जाएगा, इसको करेंगे तो ये √2 बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी यदि 5π/6। जब भी आपके पास 90 से बड़ा कोई एंगल आ जाए तो आपने उसको ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक करना है, आइए अभी ये सीखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 5π/6 को डिग्रीज में लिखेंगे तो ये बनेगा 150 डिग्री। अब आपने 150 को ना इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके पास एक एंगल एग्जैक्टली होना चाहिए जो कि इसके ऊपर आ रहा है, यानी 0 तो खैर यूज़ नहीं करेंगे, 90 डिग्री आना चाहिए, 180 या 270 या इससे फिर बड़ा 360,
या मज़ीद आगे चले जाएं। इससे होगा क्या वो भी देख लें। इसको हम लिख सकते हैं 90 + 60, लिख सकते हैं ना, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं बाय द वे, 180 - 30 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चले हम 90 + 60 लेके चलते हैं। इससे होगा ये कि आप 90 में अगर 60 मज़ीद ऐड करें तो आप जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 में 60 ऐड करें तो आप जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, बाकी सब इसमें नेगेटिव होती हैं, तो फिर आप इसके मुताबिक वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। आप वापस आ जाएं, देखें जब भी आप वाई एक्सिस पर ब्रेक करते हैं ना, यानी 90 यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर 270 आ रहा है या कोई और वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है, तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपका साइन कोज में चेंज हो जाएगा, कोज आपका साइन में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह आपका टेंजेंट जो है वो कोट में चेंज होगा, और कोट आपका टेन में चेंज होगा। इसी तरह फिर आपका कोसिकेंट जो है वो सीकेंट में चेंज होगा, और सीकेंट आपका कोसिकेंट में चेंज होगा। ये कब होगा दोबारा देख लें, जब आप यहाँ पर वाई एक्सिस वाला कोई एंगल यूज़ करते हैं, 90 यूज़ करें, 270 यूज़ करें, या फिर मज़ीद वाई एक्सिस का रोटेट करके यूज़ करें कोई। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़रा साइन 90 + 60 फाइंड करते हैं। साइन 150 फाइंड करना है ना हमने, तो उसके लिए हम कर रहे हैं साइन 90 + 60। ठीक है, तो इसके लिए 90 का काम बस ये है कि आपको क्वाड्रेंट बताना है इसने, इसका और कोई काम नहीं है। 90 में जब कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो साइन कोस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सॉरी कोस में, तो ये बनेगा कोस 60। क्योंकि साइन आपका सेकंड में पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, दिस इज़ 1/2, तो यहाँ पर लिख लें जी 1/2। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं कोस 5π/6 यानी कोस 150, तो वंस अगेन इसको ब्रेक करेंगे 90 + 60 से, तो हमारे पास जनाब कोस 90 + 60, कोस 90 + 60, देखें कोस 90 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, पहले तो नेगेटिव लगा दें, और चूंकि ये 90 ले रहे हैं, वाई एक्सिस वाला एंगल ले रहे हैं, तो कोस ने साइन में चेंज होना है, तो दिस इज -sin 60, sin 60 इक्वल होता है √3/2, तो -8 में एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माइनस का √3/2। अब आप वैल्यूज़ फर्दर इन्हीं की मदद से वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप टेन को भी इस तरह से कर सकते हैं, टेन 90 + 60 करें। चले हम देख लेते हैं इसको भी, लीजिए जी टेंजेंट के लिए 90 + 60, तो 90 प्लस करने से वंस अगेन सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दें, और चूंकि 90 है तो टेन किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, ये आ जाएगा -कोट 60 विच इज़ इक्वल टू बेसिकली -1/टेंजेंट 60। ठीक हो गया, तो टेन 60 हमारे पास होता है √3, तो आपके पास ये क्या बनेगा फिर -1/√3, तो टेंजेंट 150 क्या बनेगा, -1/√3। ठीक है, बाकी की वैल्यूज अभी नहीं के रेसिप्रोकल लेके फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको अगर देखा जाए तो टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये बनेगा माइनस का √3। सेकेंड को देखा जाए तो कोस वाली वैल्यू को उल्टा दें, तो ये बनेगा -2/√3, और कोसिकेंट और साइन ये 1/2 था, तो कोसिकेंट हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमने टेबल अपना कंप्लीट कर लिया। दिस वन इज़ क्वेश्चन नंबर 6। 5 में अगर आ जाएं तो इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, वैल्यूज़ आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो हमने फाइंड की हुई हैं। जैसे पाई पे हमने फाइंड किया हुआ है, देखें पाई जो है ना वो आ रहा है आपका एक्स एक्सिस पे, इस पे साइन तो 0 होगा, कोस की वैल्यू पाई पे होती है -1। ठीक है,
कोस 0 पे 1 होता है। तो चलिए, साइन पाई एक्स एक्सिस पे है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, कोस पाई, बल्कि कोस माइनस पाई है ये, कोस माइनस पाई, तो माइनस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा कोस पाई। और कोस पाई अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, दिस इज़ -1। टेंजेंट पाई, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें साइन ओवर कोस, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि 0 ओवर -1 है ना, तो ये 0 आ जाएगा। कोट के फाइंड करने के लिए आप इस 0 को इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/0 करें, तो 1/0 बेसिकली होता है अनडिफाइंड। सेकेंड के लिए कोस का रेसिप्रोकल लें, तो कोस है -1, तो रेसिप्रोकल भी -1 ही बनेगा ना, 1/-1। और ये वंस अगेन 0 है साइन, तो 1/0 करेंगे तो कोसिकेंट आएगा विच इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, 2π/3 आपके पास होता है वाई एक्सिस पे, सॉरी वो 3π/2 होता है, नहीं नहीं ठीक है, 2π/3 को हम देख लेते हैं, 0 को देख लें, चलें 0 को देख लें, 0 ये वाला है एक्स एक्सिस पे, तो 0 पे साइन 0 0 होता है, अभी बताया था आपको, बल्कि फाइंड भी किया है। कोस 0 1 होगा, इवन के कोस वाई एक्सिस पे, आपका एक्स एक्सिस पे अगर आपको हमने बताया था राइट साइड पे हो तो 1 होगा, लेफ्ट पे हो तो -1 होगा, जैसे पाई पे। ठीक है, टेन फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड करें, 0/1 0 आ जाएगा। कोट की वैल्यू आपके पास रेसिप्रोकल होती है टेंजेंट के, तो टेन 0 है तो कोट आपका अनडिफाइन हो जाएगा। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, कोस 1 है तो 1/1 1 नहीं होता है। कोसिकेंट को साइन का रेसिप्रोकल, तो ये 0 है तो दिस वन इज अनडिफाइंड। π/2 वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे कोस आपका 0 होगा और साइन की वैल्यू π/2 पे 1 होती है, 3π/2 पे इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ओके, साइन π/2 इज़ 1 और कोस π/2 अभी बता के आ रहा हूँ 0, कोस वाई एक्सिस पे 0 होता है, 1/0 अनडिफाइन। टेन के लिए टेन का रेसिप्रोकल ये अनडिफाइन है ना, तो 1/अनडिफाइन इज 0। कोस 0 है तो कोस का रेसिप्रोकल अनडिफाइन हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और ये साइन 1 है, साइन का रेसिप्रोकल भी 1 ही बनेगा। आप ज़रा आ जाएँ 2π/3 और 3π/4 पे, पहले हम देख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ डिग्रीज में क्या बनती हैं। तो 2π/3 मतलब 2 × 180/3, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 60, ऐसे ही है ना, 60 × 2 120, तो ये बन जाएगा 120। और 120 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 120 कैन बी रिटन एज 90 + 30, या आप इसको 120 को 180 - 60 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ब्रेक करके आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, 3π/4 जो है ना, वो आप अगर इसको एवेल्यूएट करें तो ये बनता है 135। 135 को आप 90 + 45 भी लिख सकते हैं, और आप इसको 180 - 45 भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरह से इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 120 यानी 2π/3 से स्टार्ट करते हैं, और 90, अच्छा 90 का मसला तो नहीं कहेंगे, कन्फ्यूजन ये है ना आपको हो जाए, क्योंकि साइन ने कोस में चेंज होना है, जब यहाँ पर 90 होगा कोस ने साइन में होना है, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा। लेकिन जब आप 180 वाला काम करेंगे ना, तो उस केस में ये कोई काम नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ज़रा यूँ समझे, कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि 180 वाला आप यूज़ कर लें। तो साइन पहले करते हैं ज़रा, साइन -2π/3 करना है, तो माइनस को ज़रा बाहर निकाल दें आप। ठीक है, तो साइन 120 कैन बी रिटन एज, एंगल ब्रेक करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 180 - 60। ठीक है, अब 180 का मतलब है आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पे माइनस करेंगे तो आगे नहीं पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो एंगल कोऑर्डिनेट बनेगा सेकंड, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है,
साइन पॉजिटिव होता है, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा, साइन 60 के इक्वल आ जाएगा। 180 ने और माइनस ने हमें जस्ट क्वाड्रेंट बताना है, उसने बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर आपने देख लेना है कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो साइन हम फाइंड कर रहे थे, साइन पॉजिटिव है। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो एक माइनस आपका ये एंगल वाला है, इसने बहरहाल आपके साथ लगना है इधर, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के √3/2। ठीक है, इसी तरह से सेम लाइंस पे आप ज़रा कोज कर लें, मैं इसी को रिमूव करके ना यहीं पे कोज लिख रहा हूँ। तो कोज 120 इज इक्वल टू कोज 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 का मतलब है आपके पास क्वाड्रेंट बनता है जी सेकंड, वंस अगेन, और सेकंड में कोज होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कोज 60। ठीक है, तो माइनस कोज 60 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, और एक माइनस ये था, कोज के अंदर ये वाला माइनस ख़त्म हो जाता है, ये ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, दिस वन कोज के एंगल में माइनस आए, वैसे कैलकुलेट करें बगैर माइनस के आंसर सेम आता है। तो आप कोज 2π/3 कर लें या कोज -2π/3 कर लें, दोनों का आंसर सेम होगा, और दोनों का आंसर होगा माइनस का 1/2, दिस वन माइनस का 1/2। अब इन दोनों की मदद से आप बाकी की वैल्यूज़ देख सकते हैं। 10 जो है उसको फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड करें, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा √3। कोट की वैल्यू 10 को अपोजिट कर दें तो ये बन जाएगी 1/√3। कोज और सीकेंड रेसिप्रोकल हैं, तो कोज है -1/2, सीकेंड बनेगा -2। साइन और कोसेक ये है -√3/2, तो ये बन जाएगा -2/√3। अब आती है बारी हमारे पास 3π/4 की, जो कि इक्वल है 135। 135 को आप 90 + 45 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फिर 90 की वजह से आपको चेंज करना पड़ेगा, साइन कोस, कोस साइन, टेन कोड, कोट टेन एंड सो ऑन। ठीक है, मैं आपको दोबारा फिर ये सजेस्ट करूँगा कि आप 180 - 45 वाली ब्रेक यूज़ करें। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी पहले हम ज़रा साइन लिख लेते हैं, दिस इज़ 135। ओके, हमें एवेल्यूएट करना है बेसिकली साइन 135। 135 को आप लिख रहे हैं 180 - 45। तो 180 ने और माइनस ने या जो भी साइन हो, इसने हमें क्वाड्रेंट बताना है। तो 180 में से माइनस करेंगे तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, दिस वन पीछे जा रहे हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड में साइन आपका होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर कोस नहीं बल्कि साइन आ जाएगा। चलें सारा ही रेज कर देते हैं। खैर, तो ये बनेगा साइन 45 के इक्वल, और साइन 45 डिग्री अभी हमने ट्राइंगल को यूज़ करते हुए फाइंड किया था, दिस इज़ 1/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 1/√2। इसी तरह अब आपने कोस के लिए सेम काम करना है। कोस के लिए चलें मैं बल्कि कर देता हूँ, चलें कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है जी कोस 135, यहाँ पर भी कोस आ जाएगा वंस अगेन। खैर देख लेते हैं, कोस 135 हमें फाइंड आउट करना है, तो लिख सकते हैं कोस 180 - 45, यस लिख सकते हैं ना। तो 180 माइनस से सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे, सेकेंड में कोस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव बाहर, कोस 45। कोस 45 की वैल्यू भी सेम होती है, बट ये नेगेटिव साथ में आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा -1/√2 के। कोस 3π/4 इज -1/√2। अब आपने 10 फाइंड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों सेम है, माइनस आएगा बस। कोट की वैल्यू 10 -1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे वो भी -1 आ जाएगा। सेकेंड की कोस को रेसिप्रोकल करें, कोस है -1/√2, तो ये बन जाएगा माइनस का खाली √2। ये है 1/√2 साइन, कोसेकेंट हो जाएगी पॉजिटिव का √2, एंड दैट्स इट। तो इस तरह से आपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किसी भी एंगल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, बस आपने केयरफुल रहना है, जब आपके पास वाई एक्सिस वाला कोई एंगल आ जाए, 90 आ जाए, 270 आ जाए,
आगे जाएंगे तो वो बनता है 450 आई थिंक। तो इस केस में साइन और कोज, ये मैंने लिखे हुए हैं, साइन और कोज आपस में चेंज हो जाते हैं, टेन और कोट चेंज हो जाते हैं, कोसिकेंड और सीकेंड चेंज हो जाते हैं। यस देयर इज़ अ रीज़न ये क्यों चेंज होते हैं, इनका प्रूव है, वो हम फिर कभी देख लेंगे उसको, लेकिन अभी के लिए बस आप जस्ट ये याद रख लें कि ये आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट 7 to 12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लेक्चर से मतलब कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।